इस एपिसोड में डोरेमोन, नोबिता और उनके सारे दोस्त फ्यूचर स्वीट कैस्टल में डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और उन्हें यहाँ बुलाना एक विलन का प्लान था। अब एपिसोड की शुरुआत में हम एक नीले रोबोट को देखते हैं जो एक फैक्ट्री जैसी जगह पर काम कर रहा था और दूसरा आदमी एक कैट टाइप रोबोट के लिए गाना गाते हुए केक बना रहा था। ये देखकर वो नीला रोबोट काफी खुश हो जाता है। अब सीन चेंज होता है नोबिता के घर की तरफ, जहाँ पर डोरेमोन के सभी दोस्त डोरेमोन को विश कर रहे थे। तो डोरेमोन उन सबको शुक्रिया अदा करता है और तभी डोरा में भी टाइम टीवी से डोरेमोन को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब नोबिता डोरेमोन को गिफ्ट देता है जो स्वीट कैस्टल की टिकट होती है। डोरा में कहती है कि फ्यूचर स्वीट कैस्टल में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और पूरी दुनिया से हर रोज सिर्फ एक ही दिन ग्रुप का ट्रिप पर जा सकता है और वहाँ की टिकट जीतना काफी मुश्किल है, लेकिन नोबिता बहुत लकी है जिसने वो टिकट जीत लिया। इतना सब करने के लिए डोरेमोन नोबिता का शुक्रिया अदा करता है। तो नोबिता कहता है कि हमें अभी ही स्वीट कैस्टल के लिए निकलना चाहिए और अब वो उस टिकट के 5 हिस्से करते हैं और सभी एक एक केक खा लेते हैं। तो तभी टाइम मशीन से कुछ केक जैसी मशीन निकलती है और सभी उस पे बैठकर 22nd सेंचुरी में चले जाते हैं। सभी वहाँ की लोकेशन देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स कैंडी की डिलीवरी करने के लिए पूरी दुनिया में जा रहे थे और तभी सभी को फ्यूचर स्वीट कैस्टल दिखाई देता है। वहाँ गेट पर पहुँचते ही गेट अपने आप खुलने लगता है और ये सब लोग अंदर जाते हैं और तभी लाइट्स ऑन होती हैं और एक रोबो वेटर काफी तेजी से उनके पास आता है और उन सभी का वेलकम करते हुए उन्हें कुछ मिठाइयाँ खाने को देता है और तभी वहाँ पर वो नीला रोबोट भी आ जाता है और सभी का वेलकम करता है और कहता है कि मेरा नाम कैंडी है और आज मैं आप सबको स्वीट कैस्टल ट्रिप में गाइड करने वाला हूँ। तो नोबिता अपना नाम उसको बताता है जिस पर वो कहता है कि मुझे आप सबके नाम पता है और मुझे ये भी पता है कि डोरेमोन का आज बर्थडे है और डोरेमोन को हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो डोरेमोन उसे थैंक्स बोलता है। कैंडी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले सभी को कपड़े चेंज करने को बोलता है। अब वो सब कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो कैंडी अब उन्हें वर्कशॉप दिखाने के लिए लेकर जाता है। वर्कशॉप में रोबोट्स एक साथ कैंडीज और केक बना रहे थे। ये देखकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं। तो कैंडी उन्हें बताता है कि स्वीट कैस्टल में सभी रोबोट साउंड वेव्स पर काम करते हैं और बिस्किट टावर में ओकाची रिकॉर्डर है जो साउंड वेव्स बनाता है जिसमें सभी स्पेशल रेसिपीज का डेटा स्टोर किया गया है और मिस्टर मैक्रोन वो इंसान है जिन्होंने सभी रेसिपीज को खुद बनाया है। अब कैंडी उन सबको वोल्केनो दिखाता है और बताता है कि इसमें हर तरह की चीजें पकाई जा सकती हैं और उन सबको बाकी जगह भी दिखाने लगता है। इन सब रोबोट्स को केक बनाते देख सब काफी खुश हो रहे थे, लेकिन इन सबको कंप्यूटर पर छुपकर कोई देख रहा था और इनको देखकर एक स्माइल पास करता है। अब कैंडी उन्हें एक जगह पर लाकर कहता है कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि मुझे और स्वीट कैस्टल को एक ही इंसान ने बनाया है। दुनिया में सभी इंसानों के चेहरों पर इन कैंडीज की मदद से स्माइल लाना मिस्टर मैक्रोन का सपना है। तो शिजुका कहती है ये तो काफी अच्छा सपना लगता है, जिस पर कैंडी कहता है इसीलिए तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ और कहता है कि अब हम डोरेमोन का बर्थडे केक देखने के लिए जा रहे हैं और उन्हें लिफ्ट से एक रूम में लेकर जाता है जहाँ टेबल पर काफी सारी पेस्ट्रीज, कैंडीज और केक्स रखे हुए थे जो देख सुनियो कहता है कि मैंने भी आज तक ऐसी मिठाइयाँ नहीं देखी। कैंडी उन्हें कहता है कि मिस्टर मैक्रोन को आने में देर लगेगी तो आप कैंडीज और केक्स खा सकते हैं। ये सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग खाने लगते हैं तो तभी वहाँ पर एक आदमी बहुत सारे रोबो वेटर्स के साथ आता है और उसके आते ही डिस्को लाइट भी ऑन हो जाती हैं और वो आदमी सभी के पास जाकर गाना गाने लगता है। गाना खत्म होते ही कैंडी सभी को बताता है कि ये मिस्टर मैक्रोन है और ये सुनकर तो सभी काफी हैरान रह जाते हैं। मिस्टर मैक्रोन की चुटकी बजाते ही एक डीवीडी प्लेयर बाहर निकलता है जिस पे डोरेमोन बर्थडे केक लिखा हुआ था। अब डोरेमोन डीवीडी प्लेयर के पास जाकर उसे देख रहा होता है। तो तभी मिस्टर मैक्रोन पूछते हैं कि तुम सब में से डोरेमोन कौन है, जिस पर डोरेमोन जवाब देता है कि मैं डोरेमोन हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि डोरेमोन एक कैट टाइप रोबोट है, लेकिन तुम तो रैकन टाइप हो। ये सुनकर डोरेमोन काफी चिल्लाने लगता है। कैंडी भी ये सुनकर काफी उदास हो जाता है और डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम एक कैट टाइप रोबोट हो, जिस पर डोरेमोन कहता है हाँ, मैं एक 22nd सेंचुरी
सेंचुरी का कैट टाइप रोबोट हूँ। तो कैंडी मायूस होकर कहता है कि आज जो केक नीले रोबोट के लिए बनने जा रहा है। लेकिन तभी मिस्टर मैक्रोन कैंडी की बात सुने बिना ही गाना गाने लगते हैं। तो नोबिता कैंडी से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, जिस पर कैंडी कहता है मैं ठीक हूँ और आगे बढ़ जाता है और एकदम से टेबल से टकरा कर नीचे गिर जाता है और टेबल पर पड़े सारे केक घिर कर खराब हो जाते हैं। ये देख कैंडी काफी डर जाता है, जिस पर मिस्टर मैक्रोन उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो कैंडी उससे माफी मांगता है। अब डोरेमोन नोबिता को एक इनामी मेड स्टिक का गैजेट देता है। नोबिता उस स्टिक को पकड़कर टेबल की तरफ घुमाने लगता है और सारी चीजें पहले जैसे होने लगती हैं। तो कैंडी उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड लगते हो, जिस पर डोरेमोन हाँ कहता है और कहता है कि ये ट्रिप भी नोबिता ने मेरे लिए ही अरेंज की है। मिस्टर मैक्रोन सभी चीजें ठीक देखकर डोरेमोन को डीवीडी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इसको टावर में जाकर अपना बर्थडे केक बना सकते हो। इस डीवीडी को पकड़कर डोरेमोन काफी खुश हो रहा था और बाकी सब भी केक खाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। मिस्टर मैक्रोन इंस्पिरेशन कहते हुए एक अजीब सी स्माइल कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो तभी कैंडी डोरेमोन से डीवीडी लेता है और कहता है कि मैं तब तक केक बनाकर लाता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। अब हम बिस्किट टावर में कैंडी को देखते हैं, जो ओकाची रिकॉर्डर के पास खड़ा होकर डोरेमोन की डीवीडी को बहुत मायूसी से देख रहा था और वो किसी वजह से काफी उदास भी था। अब सीन चेंज होता है, हम शिजुका, नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जो केक बनने का इंतजार कर रहे थे। तो शिजुका सोच रही होती है कि जियान और सुनियो कहाँ चले गए। तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जियान और सुनियो इधर उधर घूम रहे थे। सुनियो कहता है कि हमें बिना परमिशन के कहीं जाना नहीं चाहिए, जिस पर जियान कहता है कि मैं और केक खाना चाहता हूँ। अब जियान रुक जाता है और सुनियो जियान से टकरा जाता है। तो तभी जियान सामने वाले रूम की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे वहाँ जाना है और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर सुनियो एक स्टैचू को देखकर काफी डर जाता है। जियान भी सुनियो की आवाज सुनकर आता है और वो भी इस स्टैचू को देखकर डर जाता है और उस रूम का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ डोरेमोन, शिजुका और नोबिता उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी शिजुका को एक रोबोट दिखाई देता है, जिसे देखकर शिजुका एक जगह पर रुक जाती है और नोबिता डोरेमोन की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शिजुका दोनों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, जिसका एहसास होते ही शिजुका काफी डर जाती है। अब हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अब तो शिजुका भी गायब हो गई। अब डोरेमोन सिचुएशन को देखकर एक मिसिंग पर्सन स्टिक निकालता है और वो उसकी मदद से उस रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जियान और सुनियो बंद हुए थे। ये रूम देखकर डोरेमोन कहता है कि ये तो किसी स्टोर रूम की तरह लग रहा है। अब नोबिता एक स्टैचू के पास जाकर कहता है कि शिजुका तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे कैस्टल में ढूंढ रहा था, लेकिन ये तो एक स्टैचू होता है। और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और वहीं उसे जियान और सुनियो के भी कैंडी क्लोन्स दिखाई देते हैं, जो देख डोरेमोन कहता है कि ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। तो तभी नोबिता कहता है कि कहीं इन्हों को किसी ने कैंडीज में तो नहीं बदल दिया। तो तभी वहाँ पर उन्हों को किसी की कदमों की आवाजें आती हैं। तो डोरेमोन नोबिता को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मैक्रोन होता है। अब डोरेमोन और नोबिता एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। तो तभी वहाँ पर एक रोबो वेटर गाना गाते हुए आता है। ये देखकर रोबो वेटर कैंडी बुलेट से उन पर हमला करने लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और डोरेमोन भागते भागते कैनन बुलेट से उस पर फायर करने लगता है, लेकिन सभी कैंडीज एयर कैनन में अटक जाती हैं और डोरेमोन नीचे गिर जाता है और रोबो वेटर अब नोबिता के पीछे लग जाता है। नोबिता एक रूम में जाकर घिर जाता है और रोबो वेटर उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर चॉकलेट का डायनासोर नोबिता के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर कैंडी एनिमेट स्टिक लेकर आता है और चॉकलेट डायनासोर की मदद से उस रोबो वेटर को दूर फेंक देता है। तो तभी नोबिता पूछता है कि कैसल में ये सब क्या चल रहा है, जिस पर कैंडी कहता है कि शायद ओकाची रिकॉर्डर में कोई खराबी हो गई है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबो वेटर्स आ जाते हैं। कैंडी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडी फायर की वजह से वो स्टिक दूर गिर जाती है और वो चॉकलेट डायनासोर कैंडी पर गिर जाता है। नोबिता कैंडी को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन रोबो वेटर नोबिता को घेर
घेर कर उस पर हमला करने वाले होते हैं। तो तभी कैंडी वहाँ पर पड़े बर्तनों को बचाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर रोबो वेटर बंद हो जाते हैं। नोबिता को लगता है कि शायद वो बच गया, लेकिन दूसरे रोबो वेटर उसे पकड़कर लिफ्ट में ले जाते हैं। रोबो वेटर उसे लिफ्ट से बाहर फेंक देते हैं और एक बड़ा रोबो वेटर उसे केक में डाल देता है और नोबिता वोल्केनो ओवन की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है और डोरेमोन को आवाजें लगाने लगता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के पास एक रस्सी फेंकता है और नोबिता को वोल्केनो में जाने से बचा लेता है। अब नोबिता डोरेमोन एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे कि तभी नोबिता रस्सी से नीचे गिर जाता है और डोरेमोन उसे बचाने के लिए नीचे जाता है और वो दोनों ही अंडरग्राउंड टनल में गिर जाते हैं और डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है। तो डोरेमोन कहता है कि शायद से खराब कैंडी यहाँ पर फेंकी जाती है और जहाँ से वो आए थे वो रास्ता बंद हो जाता है। तो डोरेमोन कहता है कि हमें किसी सेफ जगह से निकलना चाहिए। तो नोबिता कहता है कि शायद इन सब के पीछे मिस्टर मैक्रोन का हाथ है और एक शेर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तो तभी नोबिता कहता है हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा और तभी वो शेर उनके सामने आ जाता है और ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तो तभी डोरेमोन शेर के सामने मोमोतारो डम्पलिंग फेंकता है, लेकिन शेर उस डम्पलिंग को नहीं खाता और वापस उन दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन शेर तभी नोबिता के बिल्कुल पास जाकर रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो तभी नोबिता उसके दांत देखकर कहता है कि शेर के दांत तो खराब हो चुके हैं। तो तभी डोरेमोन फर्स्ट एड किट निकालता है और उसके दांत साफ करता है। तो नोबिता शेर के गले में पट्टी को देखता है जिस पर मोंट ब्लैक लिखा हुआ था। तो नोबिता कहता है कि क्या ये तुम्हारा नाम है, जिसे सुनकर शेर नोबिता को प्यार करने लगता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि अब हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। शेर उन्हें अपने ऊपर बैठने को कहता है और वो शेर के ऊपर बैठकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब शेर उन्हें एक दरवाजे के पास लेकर जाता है। तो डोरेमोन कहता है कि अब हम यहाँ से आगे खुद जा सकते हैं और अब वो रोबो वेटर से छुपकर उन कैंडी क्लोन्स के पास पहुँच जाते हैं और डोरेमोन वहाँ जाकर गैजेट ढूंढता है और नोबिता से इधर उधर देखने को कहता है। डोरेमोन और नोबिता इतने सारे कैंडी क्लोन्स को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तो तभी मिस्टर मैक्रोन वहाँ आता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डोरेमोन और नोबिता कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, इन सबको ठीक करो। मिस्टर मैक्रोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो तभी एक दरवाजे से शिजुका, जियान और सुनियो बाहर आते हैं और ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तो तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मैक्रोन ने सभी के क्लोन्स उनकी परमिशन से बनाए थे और वो डोरेमोन नोबिता का क्लोन भी बनाने लगता है। तो तभी डोरेमोन और नोबिता मिस्टर मैक्रोन से रोबो वेटर के बारे में पूछते हैं और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो देखते हैं तो बिस्किट टावर पूरी तरह से टूट चुका था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर बन रहा था। तो तभी कैंडी वहाँ पर आकर माफी मांगता है। तो मिस्टर मैक्रोन कहते हैं तो क्या ये सब तुमने किया है। तो कैंडी बताता है कि टावर में जाकर मैंने डीवीडी को फेंक दिया था जिसकी वजह से उस पर क्रैक आ गया था, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे डीवीडी को ओकाची डिकोडर पर लगाकर वहाँ से बाहर चला गया और मैं नोबिता को बचाने के लिए चला गया था। लेकिन जब मैं वापस आया तो ओकाची डिकोडर खराब हो रहा था और एनिमेट स्टिक भी उसमें फंस गई, जिसकी वजह से ये सारा बिस्कुट टावर टूट गया। तो मिस्टर मैक्रोन कहते हैं कि तुमने डीवीडी को क्यों फेंका, जिस पर कैंडी कहता है कि मुझे लगा कि शायद वो केक मेरे लिए था और आज मेरा भी बर्थडे था। हर साल मैं 3 सितंबर को अपने केक का वेट करता रहा, लेकिन कभी भी आपने मेरे लिए नहीं बनाया और वो आज सुबह आपका गाना सुन के लगा कि शायद नीला रोबोट मैं हूँ, लेकिन वो तो डोरेमोन के लिए था। ये सुनकर सभी को कैंडी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो तभी जियान सभी को टावर की तरफ देखने को कहता है जो अपने आप को मॉन्स्टर के रूप में बदल रहा था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा था। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन सभी को एयर कैनन देता है और वो सब उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर चॉकलेट फाउंटेन से चॉकलेट पीकर नोबिता पर हमला करता है, लेकिन डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है। तो वो मॉन्स्टर सब पर एक एक बार हमला करके नीचे गिरा देता है और नीचे गिरते ही रोबो वेटर्स उन्हें घेर लेते हैं। तो तभी नोबिता बताता है कि रोबो वेटर्स भी सूरी आवाज सुनकर खराब होने लगते हैं। तो सुनियो जियान से कहता है कि मैं अपने आखिरी समय में तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। तो जियान जैसे ही गाना गाने लगता है तो सारे रोबो वेटर्स खराब हो जाते हैं और मॉन्स्टर से टकराने लगते हैं। मॉन्स्टर तभी नीचे गिरकर टूट जाता है और ये देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। अब मिस्टर मैक्रोन कैंडी को जगा रहे होते हैं। तो तभी हमें वो दिन दिखाया जाता है जब कैंडी को स्वीट कैस्टल में लाया गया था।
और मिस्टर मैक्रोन उसे केक दिखाकर कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, जिसे देखकर कैंडी काफी खुश हो गया था। और इसी के साथ कैंडी अपनी आंखें खोलता है और सभी कैंडी के पास जाते हैं। मिस्टर मैक्रोन कहते हैं कि तुमने वाकई काफी बड़ी गड़बड़ की है, लेकिन मुझे उसके लिए माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। और वो कैंडी के सर पर हाथ रख के उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और डोरेमोन और बाकी सब भी उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ये सुनकर कैंडी बहुत खुश हो जाता है और उन्हें शुक्रिया कहता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।